हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महात्म्य अथ चतुर्थ अध्याय गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ। श्री सुत गोस्वामी कहिले, हे मुनिवर, सेतबेलकु भक्त मानंकर चित्तरे अलौकिक भक्ति उदित होई सारिथिला। ताहा देखि भक्त वत्सल भगवान निजर धाम छाड़ी सेमानंकर चित्तरे आविर्भूत हेले। श्रीहरिंक कंठरे वनमाला शोभा पाउथाए। श्री अंग सकल मेघपरी श्यामल वर्ण होइथाए। से मनोहर पीतांबर परिधान करिथांती। कटी परिदेशरे मेखलार झालर द्वारा सुसज्जित होइथाए। मस्तकरे सुंदर मुकुट एवं कर्णरे कुंडल बड़ मनोरम होइथाए। से त्रिभंग ललित भंगिरे विराजमान होई समस्तंकर चित्तकु चोराई नेउथांती। वक्षस्थल तांकर कौस्तुभमणि झलसुथाए। तांकर समग्र श्री अंग श्री हरिचंदन रे चर्चित होइथाए। सही रूपर कथा बा कौन कहिबा। से तो सते जेपरी कामदेवंकर रूपमाधुरी छड़ाई आनी थांती। सही परमानंद चिन मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर एपरी अनुपम छविरे निज भक्त मानंकर निर्मल चित्तरे आविर्भूत होई गले। भगवानंकर नित्यलोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि समस्त पार्षद एई भागवत कथा सुनिबा निमंते समस्ते गुप्त रूपरे से स्थान को चली आसिले। प्रभु प्रकट हेउ हेउ सबु दिगरु जय जय ध्वनि उछुली उठिला। भक्ति रसर अद्भुत प्रवाह उद्वेलित हेला एवं बारंबार फगु और पुष्पर बुष्टिरे तथा शंख ध्वनि हेबाकु लागिला। सभारे बसिथिबा निजर देह गेह को भूली आत्मविस्मृत होई गले। सेमानंकर ए भली तन्मयता देखि नारद मुनि कहिले, हे मुनीश्वर गण, मु आजी एठारे सप्ताह श्रवणर अतीब अलौकिक महिमा को देखिबाकु पाइली। एठारे जेते मूर्ख दुष्ट पशुपक्षी माने अछंती समस्ते अत्यंत निष्पाप होई गलेनी। तेणु एथिरे कौनसी संदेह नाही जे एही कली काल रे चित्त शुद्धि करिबा तथा मर्त्यलोकर पापपुंज नाश करिबा निमंते भागवत कथा परी अन्य कौनसी द्वितीय पवित्रकर उपाय नाही। हे मुनिगर, हे मुनिगण, आपण माने वास्तव रे बड़ कृपाळु। संसारर कल्याण कामना करी आपण माने गोटिए संपूर्ण नूतन मार्ग को देखाई देले। दया करी कुहंतु, एही भागवत कथा रूपी सप्ताह यज्ञ द्वारा संसारर केउ केउ मनुष्य पवित्र होई जानती। सनकादि ऋषि माने कहिले, जो माने सर्वदा पाप करंती, सदा दुराचार रे ही तत्पर रुहंती, विपरीत मार्ग रे चलंती, अथवा जो माने क्रोधाग्नि रे जळुथांती, जो माने कुटिल कामपरायण, से माने समस्ते एही कली जुगरे भागवत सप्ताह यज्ञ द्वारा मध्य पवित्र होई जानती। जो माने सत्यच्युत पितृमातृ निंदुक, तृष्णारे बा कामनारे सदा सर्वदा व्याकुल, आश्रम धर्म रहित, दाम्भिक, अन्य मानंकर उन्नति प्रति असूया परायण, जो माने अन्य को बा पर को दुख प्रदान करंती, सेमाने मध्य एही कली जुगरे भागवत यज्ञ द्वारा पवित्र होई पारंती।
एपरिकी जो माने मद्यपान, ब्रह्महत्या, स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नी गमन और विश्वासघातकता ए 5 प्रकार महापाप करिछंती, जो माने छल छद्म परायण क्रूर पिशाच मानक परि निर्दय होइछंती, सेमाने मध्य एही कलिजुगरे भागवत सप्ताह यज्ञ श्रवण करी पवित्र होई परिवे। जो दुष्ट माने दुराग्रह पूर्वक सर्वदा काय मन वाक्य रे पाप को करंती, जो माने अन्यर धनर ही बड़ लोक होंती, जो माने मणिमना दुष्ट हृदय सेमाने मध्य एही कलिजुगरे सप्ताह भागवत श्रवण द्वारा मध्य पवित्र होई पारंती। हे नारद, वर्तमान आमे आपनकु एही संपर्कीय एक प्राचीन इतिहास सुनाइछु, ताहा श्रवण कले समस्त पाप नष्ट हुए। पूर्व कालरे तुंगभंगा नदी कूलरे तुंगभद्रा नदी कूलरे गोटे सुंदर नगर थिला। सेठारे सकल वर्णर लोक निजर धर्म आचरण पूर्वक सत्य और सत्कर्म तत्पर थिले। सेही नगर रे आत्मदेव नामक जने ब्राह्मण वास करुथिले। से सकल वेदर विशेषज्ञ, श्रोत्य स्मात कर्म रे निपुण थिले। से थिले द्वितीय सूर्यंक परि तेजस्वी। से धनवान होई मध्य पौरोहित कर्म करी जीवन यापन करुथिले। तांकर धर्मपत्नी धुंदुली थिला कुलना और सुंदरी, किंतु से थिला बड़ जिदखोर। ताकू अन्य को समालोचना करिबा पई भल लागुथिला। से थिला बड़ क्रूरा। कौनसी कथा नहीं से सर्वदा बकबक करुथाए। से गृह कर्म रे निपुण थिला सत, किंतु थिला बड़ कृपण एवं कलिहुड़ी। ब्राह्मण दंपति पाखरे यथेष्ट धन संपद थिला। विलास सामग्री मध्य थिला। घर द्वार मध्य सुंदर होइथिला। एपरि भावरे से ब्राह्मण दंपति प्रीतिपूर्ण जीवन यापन करुथिले। किंतु एते सबु थाई मध्य सेमाने निसंतान जनित आंतरिक सुख एवं शांति लाभ करि पारु नथिले। बयस गड़ी चलिला। संतान पाई नाना प्रकार पुण्य कर्म आरंभ कले। दिन दुखी मानकु गो भूमि सुवर्ण और वस्त्रादि दान कले। एहीपरि धर्म मार्गरे सेमाने निजर अधा धन को व्यय करदेले। तथापि सेमानंकर पुत्र किंबा कन्या रत्न प्राप्त हैला नहीं। तेणु ब्राह्मण जनक अत्यधिक चिंतातुर होई पड़िले। दिनकर कथा, सेई ब्राह्मण अत्यंत मन दुखरे घरु बाहरी बण को चलीगले। दिन 2 प्रहर बेलू तांकु बहुत शोष लगिला। तेणु से बन्यर थिबा गोटे झरणा पाखक चलीगले। निसंतान होइथिबार तांकर देह तो दुखरे सुखी जाइथिला। से क्लांत हो जाइथिले। तेणु पानी मुंदिए पी देई से पोखरी कूଳରେ बसी पड़िले। प्राय 2 घड़ी बेल गड़ी जिबा परे सेठाकु जने सन्यासी महात्मा आसिले। से मध्य आसी सेई पोखरीरु पानी पीले। तापरे ब्राह्मण तांक निकटकु जाई तांकु प्रणाम कले एवं तांक सम्मुखरे ठिया होई दुखरे दीर्घ निश्वास टीए मारिले। सन्यासी पचारिले, हे ब्राह्मण देवता, तुमे दीर्घ निश्वास मारुच काहींकी? किछि घोर चिंतारे पड़ी जाइछ कि? शीघ्र मते तुमर दुखर कारण कुह। ब्राह्मण कहिले, गोसाई, मु मोर पूर्व जन्मर पाप संचित दुखर कथा केते अबाक वर्णना करिवि। वर्तमान मोर पितृपुरुष देउथिबा जलांजलि को अत्यंत दुख रे मु दीर्घ श्वास मारी ग्रहण करुछि। मोर प्रदत्त वस्तु देवता ब्राह्मण माने प्रसन्न चित्तरे ग्रहण करुनाहंती। संतानटी पाई मु एते दुखी होइछि जे मते चतुर्दिग शून्य दिशुछि। तेणु मु प्राण त्याग करिबा निमित्त एही वन को आसीछि। संतानहीन जीवन को धिक, संतानहीन गृह को मध्य धिक, संतानहीनर धन को मध्य धिक, संतानहीनर कुल को मध्य धिक।
मु जो गाई पालुछि से भी बांझ हो जाउछि, जो गछ मु लगाउछि सेई गछरे फूल किंबा फल धरु नाही, मु मोर घर को जो फल आणुछि ताहा मध्य शीघ्र पचि जाउछि। एपरि अभागा एवं अपुत्रिक जीवन रखी मु कौन अबा करिवि। एपरि कही ब्राह्मण आत्मदेव दुखरे व्याकुल होई उठिले एवं सन्यासी निकटरे भो भो होई कांदी पकाइले। ताहा देखी सन्यासींकर हृदय रे करुणा जात हेला। से थिले जणे जोगनिष्ठ पुरुष, तेणु से ब्राह्मणंकर ललाटर रेखा देखी सकल वृत्तांत जानिगले एवं तांकु बुझाई कहिले, हे ब्राह्मण, तुमे संतान प्राप्तिर मोह को त्याग कर। कर्मर गति बड़ विचित्र, विवेकर आश्रय नहीं तुमे संसार वासना को त्याग कर दियो। हे विप्रवर, मु तुमर प्रारब्ध को देखि जानी पारुछि जे तुमर 7 जन्म पाई कौनसी संतान हेब नाही। पूर्व काल रे राजा सगर एवं राजा अंग को संतान हेतु बहुत दुख करने को मध्य पड़िथिला। हे ब्राह्मण, वर्तमान तुम्हे कुटुंब आशा को छाड़ी दियो, सन्यासर ही सकल प्रकार दुख निहित। ब्राह्मण कहिले, हे महात्मा, ज्ञानरु मु कौन पाइबी? आपण निजर जोग शक्ति बल मते पुत्रटीए दे दियंतु, नचेत मु आपणक आगरे एइटी शोकरे मूर्छित होई प्राण त्याग करिवि। जो सन्यास आश्रम रे पुत्र स्त्री आदिंकर सुख मिले नहीं, ताहा तो सर्वथा निरस। संसारर सरसता तो पुत्र पौत्रादि भरी होई रहितिबा गृहस्थ आश्रम रे ही रहिछि। ब्राह्मणंकर एपरि जिद्दी देखी सन्यासी कहिले, विधातार लिखन के करिव आन। विधातांक लेखन को टाळिबा को जिद्दी धरी राजा चित्रकेतु मध्य पूर्वे बहुत कष्ट सहिथिले। तेणु जानी रख, विधाता द्वारा समस्त पंड होइथिबा व्यक्तिंक परि तुमको मध्य पुत्र सुख मिलिब नाही। किंतु तुमे तो भीषण जिद धरी बसिछ। जणे आशाई प्रार्थी मो आगरे ठिया होइछि, एपरि अवस्थारे मु अबा ताकु कौन कहिबी। शेषरे से महात्मा देखिले जे ब्राह्मण कौनसी प्रकार जिद्दी छाड़िबा पाई प्रस्तुत नुहंती। तेणु से तांको गोटिए फल देई कहिले, एइटी नेई तुम धर्मपत्नी को दियो, एहा को खाइले तांको ठारू गोटिए पुत्र संतान जन्म हेबो। किंतु तुम स्त्री को 1 वर्ष पर्यंत सत्यता शौचाचार रक्षा करिबा सहित दयालु एवं दानशील हेबार व्रत पालन करिबा को पड़िबो। से एणु तेणु भोजन न करी दिन रे गोटिए बकत भोजन करिवे। वर्षे पर्यंत एपरि नियम पालन करी चलिले सत् स्वभावर पुत्रटीए जन्म हेबो। एपरि कही से जोगीराज चलीगले एवं ब्राह्मण घर को फेरी आसिले। से स्त्री हाथ रे फलटी देई सबु कथा बुझाई सारिबा परे आत्मदेव अन्य काम रे बाहर को चलीगले। तांक स्त्री तो बड़ कुटिल स्वभावर लोक थिला। से कांदी कांदी तार जने सखी को कहिला, आलो सखी, मु तो बड़ चिंतारे पड़ी गलेनी। मु ये फल को खाइबी नहीं। फल खाईदेले तो गर्भ रही जीवो एवं गर्भ रहिले मोर पेट बढ़ी जीवो। पुणी मु 2 बेला 2 बकत एणु तेणु न खाई अल्प खाई रहिले मोर कौन बड़ क्षीण होई जीवनी। मु दुर्बल होई गले तू कहिलु भला ए घर धंदा चलिबो किपरि? पुणी दैव जोग को जदि आम गाँव रे डकायत पशिजिबे, मु गर्भिणी माईपिटा सेमानको मुहरु किपरि भला धाई पलाइबी तू कहिलु? जदि सुखदेवंक परी मोर गर्भटा पेटरे रहीजिबो, मु ताकू अबा बाहर करिबी किपरि? जदि प्रसव काल रे छुआटा ठीक भावरे न बाहरी आड़ पड़ीजिबो, तेबे मु मरीजिबी लो। प्रसव कला बेले जो भीषण कष्ट हुए, मो परी सुकुमारी भला से कष्ट को सहिब किपरि? मु जदि दुर्बल होइजिबी, तेबे तो मो ननंद आसी ए घरर समस्त धन संपत्ति को भोई नहीं जीवो। पुणी मते जहा लागुची मो द्वारा ए शौच तप आदि नियम पालन करिबा मध्य बड़ कठिन।
छुआ जन्म करने स्त्री पक्षरे छुआर लालन पालन करने मध्य भारी कष्टकर। मोर विचार रे बरं बंध्या वा विधवा स्त्री ही हेउछि सुखी। मनरे एपरी नाना प्रकार कुतर्क उठिवा फल धुंदुली सेई फलटी को खाइला नहीं, किंतु तार स्वामी जेतबळे फेरिकी पचारिले तू फलटी को खाइलु कि, सेतबळे से कहला हाँ मु खाइली। ए भितर दिने तार सान भौणी निज इच्छा तांको घर को बुली आसिला। भौणी को सकल वृत्तांत सुनाई धुंदुली कहला, ए सबु कारणरू मु चिंतारे पड़ी जाइछि। चिंतारे पड़ी मु दिनकू दिन दुर्बल होई गलेनी। मु एबे कौन करिवि कहिलु? ता भौणी कहला, नानी चिंता करना, मु तो एबे गर्भवती होइछि। मो पुओ जन्म होई गले मु तते देई देबी। से पर्यंत तू गर्भवती होइछु बोली कही सतटाकू लुचाई रख। घरे निश्चिंतरे रह। तू मो स्वामी को किछि धन देदेले से तते पुओटी देदेवे। आमे एपरी उपाय करिछु जे लोक कहिबे आमर 6 मासिया पुओटी जन्म होई मरीगला, किंतु मु प्रतिदिन तो घर को आसी पुओ को लालन पालन करिवि। तू एबे फलटीर गुण परीक्षा करिबा निमंते फलटी को तो गाई को खुआई दे। भौणी जहा कहिला स्त्री स्वभाव हेतु धुंदुली ताहा ही कला। फलटी को गाई को खोईदेला। तापरे समय अनुसारे धुंदुलीर भौणीर पुओटीए जन्म कला एवं पूर्व मसुदा अनुजाई से पुअर बापा चुपचाप पुओटी आनी धुंदुली को देदेला। धुंदुली ता स्वामी आत्मदेव को जनाईदेला जे बिना कष्टरे तार पुओटीए जन्म हैला। आत्मदेवंकर पुओ होइछि बोली शुणी लोक माने बहुत आनंदित हेले। आत्मदेव पुअर जातकर्म करी ब्राह्मण मानंकु मध्य धन दान प्रदान कले। घर आगरे नाच गीत तथा नाना प्रकार मांगलिक कृत्य कराइले। धुंदुली स्वामी को कहिला, मो स्तनरे आदौ क्षीर नाही, खाली गाई दूधरे छुआटी को किपरि पालिबी। मो भौणीर अल्प दिन तले पुओटीए होई मरी जाइछि। ताकू डाकी आनी आमे घरे रखिले से तुमर पुओ को क्षीर पान कराई पाली पोसी रखंता। यह सुनी आत्मदेव पुओ को बंचाई रखिबा निमंते ताहा ही कले। धुंदुली सेई पुओर ना रखिला धुंदुकारी। यही घटनार 3 मास परे से गाईटी मध्य छुआटीए जन्म देला, किंतु से गाईर छुआटीए थिला ठीक मनुष्य आकारर। तार समस्त अंग थिला सुंदर, दिव्य, निर्मल एवं सुंदर सुवर्ण परि तेजियान। ताकू देखी ब्राह्मण बहुत खुशी हेले। से निज हाथ तार सकल संस्कार कराइले। गाई ठारू पुओ हेबा कथा शुणी लोक मध्य आश्चर्य होईगले। से बालक को देखिबाकू समस्ते मध्य धाई आसिले। लोके कुहाकुई हेले, देखिल भाई माने एथर आत्मदेवंकर भाग्य किपरि उदय हैला। देख केड़े आश्चर्यर कथा, गाई पेटरू देवरूप पुओटीए जन्म हैला। दैव जोगरू यही घटना पछरे रहितिबा गुप्त रहस्यटी केही जानि परिले नाही। बालकटीर कान गोरु कान परि होइथिबारु आत्मदेव ताहांकर नाम रखिले गोकर्ण। कालक्रमे से 2 जन बालक बड़ होई युवक होई गले। गोकर्ण पाठ साठ पढ़ी ज्ञानी और पंडित हेले, किंतु धुंदुकारी होई गले अत्यंत दुष्ट। से स्नान शौचर नियम आदि को पालन करिले नाही। नाना अखाद्य भक्षण कले। दिनु दिन अधिक क्रोधी हेबाकू लागिले। नाना प्रकार खराब जिनिस आनी घरे रखिले। मुर्दार हाथ छुआ होइथिबा खाद्य मध्य से खाउथिले। पर घरु चोरी करिबा, समस्तंक सहित कली करिबा तांकर स्वभाव होईगला। से लुचि लुचि जाई अन्य मानक घरे न्याय लगाई देउथिले। अन्य मानकर पिला छुआंकु खेलाइब बोली कोल करी क्षणक भितर नहीं कुआरे पकाई देउथिले। से दिनु दिन अधिक हिंस्र होईगले। सबुबले अस्त्र शस्त्र धारण करी से बुलुथिले। अंध, असहाय एवं दीन दुखी मानंकु मध्य से पीड़ा देवाकू लागिले ओ चांडाल मानंकु निजर प्रिय बंधु करी रखिले। कुकुर पलंकु सांगरे धरी हाथरे से फास नहीं बुलुथिले। धीरे धीरे बेश्या मानंकर संसर्ग रे आसी निजर पिता माता को खूब मारपीट करी घरु बासन कुसन नहीं मध्य से पलाई गले।
एपरि भावरे घरर सकल संपद नष्ट होई गलारु तार कृपण पिता बाहुनी बाहुनी कांदिबाकु लागिले। हाय एपरि पुत्र जन्म न करी यार माँ बंध्या होई रही जाइथिले बरं भल होइथांता। सतरे कुपुत्र बड़ दुख दिए। एबे मु जीवी कुआड़े रहिबी केउंठी मोर ए विपदी घटिब किपरि। हाय मो उपरु की विपत्ति न पड़ीगला सते एपरि दुखरे पड़ी मोर प्राण सते चलीजीव। एपरि कांदु कांदु परम ज्ञानी गोकर्ण आसी सेठारे पहुँचिले एवं पितांकु वैराग्य विषय रे उपदेश देई बहुत बुझाइले। से कहिले बापा ये संसार हेउछि असार, यही संसार हेउछि दुखर स्वरूप। पुणी यही संसार मनुष्य को मोहरे पकाई दिए। किए कहार पुओ किए कहार धन ए हेउछि मोह, ए समस्त हेउछि वृथा। मोहग्रस्त पुरुष दिन राति दुखर ही जलुथाए। वास्तव रे इंद्रियंकर सुख नाही कि चक्रवर्ती राजांकर मध्य सुख नाही। सुख पांति केवल अनासक्त एकांत सेवी, सुख पांति केवल सही अनासक्त एकांत सेवी मुनि एवं साधु पुरुष माने। ए मोर पुओ आपण यही अज्ञान को छाड़ी दियंतु। मोहरु नर्क गति हुए, देह तो दिने ना दिने नष्ट हो जाए। तेणु आपण सबु किछि छाड़ी देई बण को चली जांतु। गोकर्णंकर कथा मानी आत्मदेव बण को चली जीवा लगी प्रस्तुत हो गले एवं तांकु कहिले बाबूरे बणरे रही मु कौन करिबा उचित हेबो ताहा मते टिके भल करी बुझाई दे। मु तो बड़ मूर्ख, आज पर्यंत कर्मवशतः स्नेह फासरे बांधी होई मु पंगुंक परी एई गृहरूपी अंधकूपरे पड़ी रहिछि। तू तो बड़ दयालु, मोते एथिरु तु उद्धार कर। गोकर्ण कहिले बापा ये शरीर हेउछि अस्थि मांस रक्तर एक पिंड। आपण ए शरीर को जो मु बोली कहउछंती ताहाकु आपण छाड़ी दियंतु एवं स्त्री पुत्रंकु कदापि निजर बोली भावंतु नहीं। सेमानंकर प्रति ममता छाड़ी दियंतु। ए जगत हेउछि सर्वदा क्षणभंगुर, एहाकु आपण अनुभव करंतु। जगत रे कौनसी वस्तु स्थायी बोली भावी ताहा प्रति अनुराग रखंतु नहीं। एकमात्र वैराग्य रसर रसिक होई भगवत भक्ति रे आपण निमग्न रुहंतु। भगवत भजन ही हेउछि जीवर सबुठारु श्रेष्ठ धर्म। निरंतर सही भजनर आश्रय नियंतु। अन्य सकल प्रकार लौकिक कर्म को त्याग करंतु। सर्वदा साधु मानंकर सेवा करंतु। भोग विलास को प्रशय दियंतु नहीं। अन्य मानंकर दोष गुण विचार करिवार प्रवृत्ति को यथाशीघ्र परित्याग करी केवल भगवत सेवारे नियोजित रही भगवत कथा रस को पान करंतु। पुअर कथारे आत्मदेव गृह त्याग करी बण को चलीगले। सेतेबेलकु तांकु 60 वर्ष होइथाए। से स्थिर करी नेले जे से एथर केवल भगवान को ही भजिबे। बणरे रही दिन राति भगवानंकर पूजा सेवा करिबा फलरे से भगवान श्रीकृष्ण को लाभ करिले। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य विप्रमुख्य नाम अथ 4th अध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण।